यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम लोगों की मॉर्निंग की चाय तीसरी बार हो गई है। हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे घर आ गए थे। 4 बजे हमारी ट्रेन सेंटर पे आ गई थी और नीशू वहाँ पे हमें लेने के लिए आ गया था। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने कैब कर ली थी, क्योंकि नीशू हमें स्कूटी से लेने आया था। वो उसने हमारा सामान कैब में बहुत अच्छे से रखवा के सेट करवा के सुमित को बिठा के फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो हम लोग 5 बजे घर आ गए थे और घर आने के बाद फिर मौसी ने चाय वाय पिलाई, एक बार पिलाई, फिर शिवानी ने दूसरी बार पिलाई, फिर तीसरी बार अभी सुमित के लिए मैं चाय बना कर लेके आई हूँ। फिलहाल ये चाय पीने वाला, नाश्ता करने वाला सिलसिला अभी हुआ ख़त्म। और उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई, जहाँ पे मैं और आंचल रहते हैं जिस रूम में। तो रूम खोल के देखे तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि रूम की सफाई मैं शुरू कहाँ से करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो रखा है। तो मैं तो सुमी से ये कह रही थी, मैं एक साथ पूरी आगे से पीछे तक सफाई नहीं कर सकती, मैं एक एक रूम की सफाई रोज करूंगी। तो फिलहाल आंचल वाला रूम तो इतना गंदा नहीं है, ठीक ठाक है बस, लेकिन मेरा रूम तो इतना गंदा है। चिड़ियों ने घोंसला भी बनाया हुआ है, जो आंधी तूफान आई खिड़की से उसकी भी मिट्टी आई हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो फिलहाल मुझे बहुत डर लग रहा है, काश कोई मुझे सफाई करवाने के लिए मिल जाए। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो खैर, ऊपर के पोर्शन की सफाई तो मुझे ही करनी है, नीचे तो बिल्कुल चकाचक है, ऊपर का ही पोर्शन हम लोगों का गंदा हो रखा है। तो फिलहाल चलिए अभी मैं अपने कमरे की सफाई शुरू करती हूँ। तो पहले तो मैं आंचल के कमरे की सफाई करूँगी आज सिर्फ, उसके बाद दोपहर में थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात में भी हम लोग की नींद अच्छे से नहीं हो पाई है। ट्रेन में कहीं कोई आ रहा था, जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और टेंशन भी थी कि हमारी ट्रेन 4 बजे टाइम से पहुंच जाएगी। तो ट्रेन में तो वैसे भी ज़्यादा सोना नहीं हो पाता है। तो फिलहाल मैंने सोचा पहले मैं आज आंचल के कमरे की सफाई कर लेती हूँ, ताकि एक कमरा तो प्रॉपर रेडी हो जाए हमारे रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर कल मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगी अपने रूम की सफाई। चलिए फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम दोनों के रूम कितने गंदे हो रखे हैं, कितनी गंदगी, कितनी धूल मिट्टी फैली हुई है। ये आ गए हैं अभी हम लोग अपने रूम में। ये देखिए यहाँ पे मेरे सोफा पड़े हुए हैं। तो जाने से पहले हम लोग जब भी 1-2 महीने के लिए जाते हैं तो सारे फर्नीचर्स पे अच्छे से कवर चढ़ा के जाते हैं। तो मैंने भी सोफा में कवर चढ़ा दिया था, और ये कवर हमने अपने घर की मशीन में ही सिलाई करके बनाए हुए हैं। सिल के जो पुरानी साड़ियाँ रखी थी जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं, तो उनको सिल के ही बनाया था। ये यहाँ पे मेरी रिंग लाइट रखी है, ये हम नहीं ले गए थे क्योंकि सामान बहुत ज्यादा हो रहा था। और इधर चेयर वगैरह है, एक अलमारी ये है, इस अलमारी पे भी कवर चढ़ा के ही गए थे हम लोग। और ये यहाँ पे दूसरी अलमारी रखी हुई है जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं, तो इस पे भी मैंने कवर चढ़ा दिया था अच्छे से। एक्चुअली इसमें मेरे और सुमित के कपड़े रहते हैं, और इसमें सारा हम अपना बेडशीट वगैरह, चद्दरें वगैरह और पुराने कपड़े रखते हैं। तो और ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल, देखिए ड्रेसिंग टेबल पे भी पूरा कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी कवर चढ़ाने के बाद भी काफी धूल मिट्टी हो जाती है। और ये है मेरा बेड। तो बेड पे भी पूरा, पहले तो मैंने इसको अपनी साड़ी के कवर से ही अच्छे से कवर किया हुआ है। और ये बेड के ऊपर ये खिड़की है, जो कि मतलब पहले से ही खिड़की करवाई गई थी और बंद नहीं करवाया इसे। पहले तो सोचने लगे कि शायद इसमें एसी वगैरह का लगेगा, तो ये खिड़की अभी तक इसको बंद नहीं कराया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रेम बना के लगा रखा था। तो 2-3 बार आंधी जितनी तेज आई है कि हवा के प्रेशर से वहां का फ्रेम गिर गया। देखिए कितनी मिट्टी आई है उस फ्रेम से, इतनी तेज हवा का झोंका था कि ये बॉटल और ये उसमें कुछ फूल के बना के, उसमें गुच्छे बना के मैंने बॉटल में लगाए थे, फ्लावर वेस्ट। तो ये हवा के प्रेशर से गिर गया है बेड पे। और ये देखिए खिड़की पे ये चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था। तो हवा के प्रेशर से चिड़ियों का घोंसला भी नीचे आ गिरा है, लेकिन मुझे तो इसे फिलहाल छूने में डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कितनी मिट्टी है देखिए। मेरे ख्याल से चूहे भी आ गए हैं क्या, क्योंकि चूहों की भी आइटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल रूम में बहुत गंदगी है, बहुत मिट्टी है। तो ये रूम आज मैं साफ नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस रूम में मैं कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के काम शुरू करूंगी, तो इसकी सफाई मैं कल करूंगी। तो फिलहाल चलिए आज हम चलते हैं
आंचल के रूम में। और आंचल का रूम इतना ज्यादा गंदा नहीं हुआ है क्योंकि प्रॉपर वो भी अच्छे से ढका था और उस कमरे की खिड़कियां वगैरह प्रॉपर अच्छे से बंद थी, तो वहां पे इतनी गंदगी नहीं गई है, बस धूल मिट्टी ही है तो वही गई है। ये देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा धूल मिट्टी भी नहीं आई है, और थोड़ा बहुत गंदा है तो सब वो झाड़ने से चला जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर हमने हर चीज पैक कर रखी थी अच्छे से। ये बाहर वाला रूम है और ये है अंदर वाला रूम। तो फिलहाल यहाँ पे भी डस्टिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि मिट्टी यहाँ पे भी है। ये देखिए सब किनारे किनारे कितनी धूल आई है, कितनी धूल जमी हुई है। बस इस रूम में एक काम अच्छा हुआ कि इस रूम में आते ही हमें गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा, हमारा एसी प्रॉपर चल रहा था। और ये देखिए सुमित आज बहुत थक गए। कल सुमित ने पहली बार ऑपरेशन के बाद मतलब गाड़ी से स्टेशन के बाहर से उतर के ट्रेन के पास तक चलकर आए हैं, बहुत बड़ा काम किया, काफी थक गए हैं। तो सुमित अभी रेस्ट कर रहे हैं। और ये सारा वाईफाई वगैरह का सामान सुमित ने रखा हुआ है क्योंकि अभी हमें फिर से इसका कनेक्शन लेना पड़ेगा, रिचार्ज कराने के लिए बोलना पड़ेगा। तो सुमित अभी फिलहाल अपना जो भी वायरिंग वगैरह का, वाईफाई का जो भी काम है, सुमित लेटे लेटे देख रहे हैं और रेस्ट भी कर रहे हैं। ये देखिए चाय की ट्रे रख के मैं यही भूल गई, ये हमारी तीसरी बार चाय थी। तो फिलहाल चलिए, गंदा तो ये रूम भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, तो चलिए फिलहाल मैं इस रूम की भी सफाई करना शुरू करती हूँ। तो आज मैं इसी रूम की सफाई करके यही रूम साफ करके निपटाऊंगी। हाँ एक बात और, चलिए आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ कि बालकनी कितनी गंदी हो रखी है। ये देखिए, ये देखिए बालकनी में भी कितनी मिट्टी है, कितना गंदा हो रखा है। ओहो, दूध के पैकेट तक उड़ के अंदर आए हैं। ये देखिए मिट्टी की इतनी मोटी लेयर है कि नीचे की फर्श तक नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ज्यादा। तो फिलहाल चलिए ये सब मुझे आज ही साफ करना है ताकि कल से थोड़ा रिलैक्स हो। ये हमारे घर से बाहर का आसपास का नजारा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बगल में इधर बना हुआ है हमारी मौसम, अभी कंप्लीट हो रहा है। तो फिलहाल चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं और चल के शुरू करते हैं अपने इस आगे वाले रूम की सफाई। सफाई मिशन नंबर 1।
फिलहाल दोस्तों मेरी सफाई का सारा काम ख़त्म हो गया है। सारा नहीं मतलब अभी पीछे वाला रूम बचा है, ये आगे वाला रूम मैंने पूरा साफ़ कर दिया है बहुत अच्छे से। और यहाँ की बेडशीट और जो गंदे कपड़े यहाँ के निकले वो सारे मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। फ़िलहाल अभी मैं भी नहा कर आ गई हूँ, क्योंकि सफाई करने के बाद गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग ही रही थी, साथ में मेरे भी धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी कपड़ों में और काफ़ी थकान हो गई थी। तो फ़िलहाल मैं भी नहा कर आ गई हूँ अभी। चलिए इसके बाद अभी नाश्ता वगैरह करेंगे, और अभी थक गई हूँ मैं भी, तो थोड़ा मैं भी रेस्ट करूँगी। और उसके बाद अभी किचन का भी सामान, जो खाने पीने का ग्रोसरी आइटम होता है, वो बाहर से ही हमने मंगाया है बोल के होम डिलीवरी पे। तो फ़िलहाल अभी वो सामान भी आ जाएगा, तो मुझे सामान भी चेक करना है कि क्या आया है क्या नहीं आया है। फिर अपनी किचन का भी देखती हूँ कि मेरे किचन का क्या हिसाब किताब है। तो फिलहाल कल मैं अपना पीछे वाला रूम साफ़ करूँगी और किचन सेट करूँगी। चलिए मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।